हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हम नई सीरीज से बात कर रहे हैं वो बात करेंगे हम वेदांत दर्शन से। आज हम वीडियो में पूरा पढ़ेंगे वेदांत दर्शन किसे कहते हैं, इसके जनक कौन है, इसके संप्रदाय कौन से, उसकी विधियाँ कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके जनक कौन है। तो दोस्तों, इसके जो जनक आपको बताने हैं वो आपको बताने महर्षि बादरायण। इसके जनक कौन बताने? महर्षि बादरायण बताने। अब देखो, वो आपसे ये पूछेगा कि वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अगर वो आपसे ये पूछता है कि इसका अर्थ क्या है तो आपको बता देना है वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है? वेदांत दर्शन। क्या कहलाता है? वेदांत दर्शन कहलाता है। यानी अगर वो इसके जनक पूछे तो आपको बता देना महर्षि बादरायण, और वो ये पूछे कि वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या है तो आपको बता देना वेदों का जो अंतिम भाग होता है वो हमारा वेदांत दर्शन कहलाता है। लेकिन इसको और अन्य नामों से जाना जाता है। अगर वो पूछता है तो इसको सर्वोत्तम दर्शन भी बोलते हैं, उसके बाद आपको बताना इसको आधुनिक दर्शन भी बोलते हैं, आपको बताना है चरमोत्कर्ष दर्शन भी बोलते हैं, इतने नामों से किन दर्शन को जाना जाता है तो आपको बता दें दोस्त, वेदांत दर्शन को। किसको जाना जाता है? वेदांत दर्शन को इतने नामों से जाना जाता है। क्लियर है? अब बात यहां पर आती है कि वेदांत दर्शन आया क्यों था, इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो यहां पर आपको पढ़ना है इसका मुख्य उद्देश्य। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है तो आपको बताना है, देखो मोक्ष क्या है, इसकी प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से यानी मोक्ष क्या है और इसकी प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, इन सब का उत्तर जो देता है वो हमारा कौन सा देता है? वेदांत दर्शन। लेकिन यहां पर आपको एक और बात समझनी होगी, इस वेदांत दर्शन को हम उत्तर मीमांसा का दर्शन भी बोलते हैं। किसका दर्शन बोलते हैं? उत्तर मीमांसा का दर्शन भी बोलते हैं। अगर वो पूछे उत्तर मीमांसा दर्शन के जनक कौन है तो आपको बता देना है महर्षि बादरायण है। सर्वोत्तम दर्शन, आधुनिक दर्शन, चरमोत्कर्ष दर्शन के जनक पूछे तो आपको बता देना महर्षि बादरायण है। अब यहां पर दूसरी बात यहां होगी कि वेदांत दर्शन का एक सूत्र है, वो कौन सा? वो है हमें बताना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये आपको पूर्ण रूप से समझ लेना है। ब्रह्म सत्य, ये जगत मिथ्या पर जो बल दिया है ये किसने दिया है, ये आपको बता देना है वेदांत दर्शन। और ये कई बार पूछा भी गया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या पर बल देने वाले दर्शन का नाम बताइए तो आपको बता देना वेदांत दर्शन। अगर ऐसे ना पूछे तो अगर ये पूछे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या किसने बताइए तो आपको बता देना महर्षि बादरायण होते। बात एक ही रहती है। अब यहां पर दूसरी बात ये आएगी, इसके तत्व कौन कौन से हैं तो आपको बता देना दो तत्व हैं। पहला है आत्मा और दूसरा है परमात्मा, जिसको माना जाता है ब्रह्म।
अब वो आपसे ये पूछेगा वेदांत दर्शन इस सृष्टि का विकास किन दो तत्वों से मिलकर मानता है, तो आपको बता देना आत्मा और परमात्मा। यानी आत्मा और परमात्मा के मिलने से सृष्टि का विकास किस दर्शन में होता है, तो आपको बता देना है वेदांत दर्शन है। क्लियर है। अब देखो नोट डाल के मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं। वेदांत दर्शन में सृष्टि का विकास आत्मा प्लस परमात्मा के मिलने से होता है। किससे होता है, आत्मा और परमात्मा के मिलने से होता है। देखो मैं आपको ये वाली बात पहले ही बता रहा हूं कि जितने भी मैंने आपको दर्शन पढ़ाए उन दर्शनों में प्रत्येक के दर्शन के जो तत्व वो अलग अलग हैं। सांख्य दर्शन के पुरुष और प्रकृति थे, योग दर्शन में अभी पढ़ाऊंगा, वेदांत दर्शन के आत्मा और परमात्मा है, जैन दर्शन के जीव और अजीव थे, बौद्ध दर्शन के जीव और जगत थे। तो प्रत्येक दर्शन के अपने अलग अलग जो तत्व होते हैं उनको आपको समझ लेना है। अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि वेदांत दर्शन में सृष्टि का विकास किन दो तत्वों से हुआ है, तो आपको बता देना आत्मा और परमात्मा। परमात्मा को उन्होंने ब्रह्म माना है और इनका ये सूत्र ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन वो यहां से आपको ये भी पूछ सकता है कि सृष्टि का क्रम क्या है। वेदांत दर्शन के अनुसार सृष्टि का क्रम, अब ये सृष्टि का जो क्रम होता है यानी इस सृष्टि का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो यहां पर आपको समझना है। देखो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। यानी आपको यहां पर यह समझना है कि जो वेदांत दर्शन है इस सृष्टि के विकास के लिए कौन से क्रम को मानता है, तो आपको बताना आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब ये जो हम कहते हैं ना पंच तत्व जो होते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो 25 तत्व माने जाते हैं। जो 25 तत्व होते हैं जो मैंने आपको सांख्य दर्शन में पूरा पढ़ा दिया। लेकिन अगर ये पूछे वेदांत दर्शन के अनुसार सृष्टि का विकास किन दो तत्वों से हुआ है, तो आपको बता देना आत्मा और परमात्मा के मिलने से हुआ है। लेकिन अगर ये पूछे वेदांत दर्शन में सृष्टि का जो विकास होता है उसका सही क्रम क्या है, तो आपको बताना आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये वाली बात क्लियर होगी। अब उसके बाद हम यहां पर आते हैं कि यहां पर एक सूत्र है वेदांत दर्शन का सूत्र, आपको हेडिंग डालना है वेदांत दर्शन का सूत्र, सूत्र नहीं ग्रंथ है, सॉरी, वेदांत दर्शन का ग्रंथ। अब वो ग्रंथ किसका है वो भी हमें समझ लेना है। क्या बताना है, ग्रंथ बताना है। तो कौन सा है, ब्रह्म सूत्र है। कौन सा है, ब्रह्म सूत्र है। अब ये ब्रह्म सूत्र दिया किसने, तो आपको बता देना बादरायण। किसने दिया, बादरायण। लेकिन सूत्र तो मैंने ऊपर लिख दिया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की बात हो रही है। क्लियर है। अब उसके बाद दोस्तों वो ये पूछेगा कि वेदांत दर्शन में ज्ञान कितने प्रकार का है। यानी यहां पर आपसे पूछना ज्ञान के प्रकार, हेडिंग अगर पूछे वेदांत दर्शन में ज्ञान के प्रकार, अगर वो आपसे पूछता है कि इसके प्रकार कितने, तो आपको बता देना 2 प्रकार है। वेदांत दर्शन में अगर ज्ञान के प्रकार पूछे तो कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। पहला आपको बताना है पराज्ञान और दूसरा आपको बताना है अपराज्ञान। पराज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं, ये आपको मैंने आपको वैदिक काल में बता दिया था, आध्यात्मिक ज्ञान। और अपरा ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, भौतिक ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिक ज्ञान बोलते हैं। यानी वेदांत दर्शन में अगर वो ये पूछता है ज्ञान के कितने भेद हैं, तो आपको बताना 2 भेद हैं, पराज्ञान और अपराज्ञान। पराज्ञान कैसा सा होता है, जो भौतिक ज्ञान, सॉरी आध्यात्मिक ज्ञान होता है जो हमें भगवान से ज्ञान से संबंधित कराता है। लेकिन अपराज्ञान जो होता है वो भौतिक ज्ञान होता है जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। ये वाली बात क्लियर होगी। अब उसके बाद हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे वेदांत दर्शन में अनुशासन के प्रकार।
और वेदांत दर्शन में अनुशासन के कितने प्रकार बताए गए? 3 प्रकार बताए गए। और इसको आप इम्पोर्टेंट डाल लेना, आपको किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे ये कंपलसरी पूछा ही पूछा जाता है। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दमनात्मक अनुशासन। अब दमनात्मक अनुशासन कौन सा होता है तो आपको बताना, दंड द्वारा जो अनुशासन होता है, किसके द्वारा होता है? दंड द्वारा अनुशासन जो होता है, कौन होता है? दंड द्वारा अनुशासन होता है। लेकिन अगर वो इसके जनक पूछता है आपसे, इसके जनक पूछता है कि इसके जनक कौन है, तो आपको बता देना आदर्शवाद। कौन बताने? आदर्शवाद बताने। और आदर्शवाद के जनक पूछिए आपसे तो आपको बता देना प्लेटो है। क्लियर है? ऐसा अनुशासन जिसमें एक अध्यापक किसी छात्र की सारी आवश्यकताओं को दबा देता है, उसे कौन सा अनुशासन कहा जाता है? दमनात्मक अनुशासन कहा जाता है। जो मैंने आपको बताया, दंड के द्वारा जबरदस्ती का अनुशासन, हिटलर वाला जो अनुशासन होता है वो ये कहलाता है। जब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर अनुशासन होगा मुक्त्यात्मक अनुशासन। अब मुक्त्यात्मक अनुशासन होगा वो होगा स्वतंत्रता द्वारा। यहाँ पर छात्र फ्री होगा, स्वतंत्रता द्वारा। यहाँ पर छात्र बिल्कुल फ्री होगा। लेकिन वो इसके जनक पूछे आपसे कि इसके जनक कौन है, तो यहाँ पर जनक की बात करेंगे हम तो आपको बता देना प्रकृतिवाद है। कौन है? प्रकृतिवाद है। अब प्रकृतिवाद की नींव जो रखी थी दोस्तों, वो रखी थी डेमोक्रिटस ने। किसने रखी थी? डेमोक्रिटस ने। और इसके जो वास्तविक जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं रूसो। यानी अगर ये पूछे मुक्त्यात्मक अनुशासन के जनक कौन है तो आपको बताना प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद के जनक को नींव जो रखी थी वो डेमोक्रिटस ने रखी, लेकिन वास्तविक जनक जो माने जाते हैं रूसो माने जाते हैं। और रूसो ने महान कार्य किए थे, निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया था, पुस्तक ज्ञान का विरोध किया था, प्रकृति की और लोटो दिया था, एमिल पुस्तक दी थी। ये सारा काम इन्होंने इसमें किया था। अब जब हम थर्ड नंबर की बात करते हैं तो थर्ड नंबर पर जो दोस्तों आता है वो आता है प्रभावात्मक अनुशासन। अब प्रभावात्मक अनुशासन कौन सा होता है इसको समझें। देखो इसमें क्या होता है, शिक्षक अनुशासित, तो छात्र अनुशासित। अभी मैं तीनों को आपको क्लियर बता दूंगा। दंड द्वारा कौन सा होता है, मुक्त द्वारा कौन सा होता है, प्रभावात्मक क्या होता है। अब वो आपसे इसके जनक पूछेगा कि इसके जनक कौन है, तो आपको बता देना प्रयोजनवाद है। अब प्रयोजनवाद की नींव की बात करें तो आपको बताना चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। कौन बताने? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स बताने इसके जनक की बात करें। लेकिन अगर ये पूछे कि इसके वास्तविक जनक कौन है, अगर इसके वास्तविक जनक कौन है तो आपको बताना है जॉन डेवी। कौन बताने? जॉन डेवी। और जॉन डेवी को आप अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने लैब विद्यालय की स्थापना की थी, बाल केंद्र शिक्षा के जनक थे और प्रगतिशील शिक्षा के जनक से। थोड़ा इसको यहाँ पे लिख लेना आप, नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाएगी। अब जॉन डेवी की बात करेंगे तो एक तो लैब विद्यालय की स्थापना की थी उन्होंने। किसकी स्थापना की थी? लैब विद्यालय, लिख लेना आप। और दूसरा जो आता है वो प्रगतिशील शिक्षा दी थी। दूसरा क्या दिया था उन्होंने? इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा दी थी। क्या दी थी? प्रगतिशील शिक्षा। अब थोड़ा तीनों को समझिए। अगर ये पूछे कि वेदांत दर्शन में अनुशासन कितने प्रकार का होता है तो आपको बता 3 प्रकार का, दमनात्मक, मुक्तात्मक, प्रभावात्मक। दमनात्मक अनुशासन के जो जनक माने जाते हैं वो आदर्शवाद माने जाते हैं। आदर्शवाद के जनक प्लेटो हैं। लेकिन दमनात्मक अनुशासन वो अनुशासन होता है दोस्तों जिसमें दंड के द्वारा जबरदस्ती का जो अनुशासन छात्रों पर लागू किया जाता है। क्लियर बात है। लेकिन जब हम मुक्तात्मक अनुशासन की बात करते हैं तो मुक्तात्मक अनुशासन स्वतंत्र रूप से होता है, बालकों पर जबरदस्ती
जबरदस्ती नहीं किया था, बालक के विचारों को ध्यान में रखकर अनुशासन स्थापित किया था। इसके जनक प्रकृतिवाद की जो नींव रखी थी वो डेमोक्रेटस ने रखी थी, और इसके जो जनक माने जाते हैं वो रूसो माने जाते हैं। ये वाली बात क्लियर होगी। अब प्रभावात्मक अनुशासन जो होता है वो अनुशासन वो होता है, मान लीजिए मैं जिस अनुशासन की उम्मीद आपसे रख रहा हूँ, पहले वो अनुशासन मुझे अपने व्यवहार में ढालना पड़ेगा, तो वो हमारा अनुशासन कौन सा कहलाएगा, वो हमारा अनुशासन कहलाएगा प्रभावात्मक अनुशासन। यानी जिस अनुशासन की उम्मीद जब एक अध्यापक जिस छात्र से रखता है, पहले वो अनुशासन उसे अपने व्यवहार में ढालना पड़ेगा, तब जाके वो कौन सा अनुशासन कहलाएगा, वो अनुशासन प्रभावात्मक कहलाएगा। अगर प्रभावात्मक अनुशासन के जनक पूछे तो आपको बताना है प्रयोजनवाद है। प्रयोजनवाद की जो नींव रखी थी वो चार्ल्स सैंडर्स पियर्सन ने रखी थी, और इसके जो जनक माने जाते वो माने जाते जॉन डीवी। लेकिन जॉन डीवी ने दो महान कार्य की थी, एक तो प्रगतिशील शिक्षा दी थी और एक लैब विद्यालय की स्थापना की थी। ये वाली बात क्लियर होगी। अब उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पुटअप करेगा कि वेदांत दर्शन में अनुशासन की अवस्थाएं कौन कौन सी है, यानी आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी पड़ेंगे अनुशासन की अवस्थाएं। अनुशासन की अवस्था। अब अनुशासन की अवस्थाएं कितनी, हमारी चार अवस्थाएं। देखो पहली कौन सी है, क्षिप्त अवस्था। दूसरी है मूल अवस्था। नेक्स्ट है विक्षिप्त अवस्था, और लास्ट में है एकाग्रता। यानी अगर आपसे पूछता कि वेदांत दर्शन में अनुशासन की कितनी अवस्थाएं, तो आपको बता देना है चार अवस्थाएं, क्षिप्त अवस्था, क्षिप्ता, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्रता। अब देखो ये वाली जो अवस्था होती है ये इंद्रियों के अधीन होती है। ये वाली कौन सी होती है, इंद्रियों के अधीन। ये सुखद कार्य करता है, ये सीमित नियंत्रण होता है, और ये जो होता है ये होता है पूर्ण एकाग्रता। अब मान लीजिए ये क्षिप्तावस्था में क्या हुआ, जब एक व्यक्ति पूर्ण रूप से इंद्रियों के अधीन कार्य करेगा, यानी अगर उसकी इंद्रिया करे मोबाइल चला तो मोबाइल चलाएगा, अगर उसकी इंद्रिया करे सो जाओ तो सो जाएगा। यानी जब उसके द्वारा जो भी जितनी भी एक्टिविटी की जाएंगी वो टोटल मूल रूप से वो इंद्रियों के अधीन की जाएंगी, वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, हमारी क्षिप्तावस्था। लेकिन जो सुखद कार्य के लिए अनुशासन स्थापित किया था, मान लीजिए मैं आपसे ये वाली बात बोल दूँ कि आज गर्मी में आप पढ़ लीजिए और मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, तो आप गर्मी में बैठे हुए हैं चुपचाप सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको 1000 रुपये मिलेंगे, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। सीमित नियंत्रण, आप इंद्रियों पर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम आ रहा है, तो आप अपने आपसे ये वादा करें कि एग्जाम आने तक मैं व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं चलाऊंगा, तो वो आपने सीमित नियंत्रण कर लिया, पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं होता है इंद्रियों पर। लेकिन जब आप अपने इंद्रियों पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेते हैं तो आप एक एकाग्र व्यक्ति कहलाते हैं। अगर आपसे ये पूछे वेदांत दर्शन में अनुशासन कितने प्रकार का, 3 प्रकार का है। अनुशासन की अवस्थाएं कितनी, 4 है, क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रता। ये वाली बात क्लियर होगी। अब उसके बाद वो यहां पर आपसे पूछेगा वेदांत दर्शन की विधियां। क्या पूछेगा, वेदांत दर्शन की विधियां पूछेगा, तो विधियों को हम यहां पर पढ़ेंगे। अब वेदांत दर्शन में विधियां कितनी है, 3 विधियां हैं। देखो पहली है श्रवण विधि, दूसरी है मनन विधि, और तीसरी है निधिध्यासन विधि। तीसरी कौन सी हमारी, तीसरी है निधिध्यासन विधि। कौन सी, निधिध्यासन। ये श्रवण विधि क्या होती है, सुनकर ज्ञान को अर्जित करना। मनन विधि क्या होती है, चिंतन करके ज्ञान को अर्जित करना। यानी यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, सुनकर, यहां पर लिखेंगे चिंतन करके, और यहां पर व्यवहार में डालना।
क्या ढालना, व्यवहार में ढालना, वो हमारी कौन सी विधि कहलाती है, निधिध्यासन विधि कहलाती है। एक बार थोड़ा इसको पूरा समझें। अगर वो पूछता कि वेदांत दर्शन के जनक कौन है, आपको बताना महर्षि बादरायण है। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछे उत्तर मीमांसा दर्शन के जनक कौन है, महर्षि बादरायण। अगर ये पूछे वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बताना वेदों का अंतिम भाग, किसको कहते हैं, वेदांत दर्शन को। अब इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, सर्वोत्तम दर्शन, आधुनिक दर्शन, चरमोत्कर्ष दर्शन। इन तीनों किसके नाम है, वेदांत दर्शन के। अगर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताता है कि मोक्ष क्या है, इसकी प्राप्ति कौन कौन से साधन है, यानी इस दुनिया में मोक्ष क्या और मोक्ष की प्राप्ति किन कारणों से होती है, इन सब का उत्तर कौन देगा, वेदांत दर्शन देगा। अब ये पूछे वेदांत दर्शन का सूत्र कौन सा, तो आपको बताना ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये वाला पूछा गया। और ये वाली बात बोलता है वेदांत दर्शन कि संसार में सिर्फ एक नाम, एक तत्व सत्य है, सॉरी, बाकी सब गलत है। यानी ब्रह्म नामक जो चीज है वो इस दुनिया में सच है, बाकी सब गलत है। अगर ये पूछे वेदांत दर्शन के तत्व कौन कौन से, तो आपको बताना आत्मा और परमात्मा। परमात्मा का दूसरा नाम मैंने क्या रखा है, ब्रह्म रखा है। अब वेदांत दर्शन ये वाली बात कहता है कि इस सृष्टि का जो विकास हुआ है ना, वो आत्मा और परमात्मा के मिलने से हुआ है। और उस सृष्टि के विकास का एक क्रम भी बताया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जिसको हम पंच महाभूत भी बोलते हैं, पंचतत्व बोलते हैं। उसके बाद ये पूछे वेदांत दर्शन का सर्वोत्तम ग्रंथ कौन सा, तो आपको बताना ब्रह्मसूत्र, और इसके जनक कौन है, बादरायण। अब उसके बाद ये पूछे कि वेदांत दर्शन में ज्ञान के कितने प्रकार हैं, तो आपको बताना 2 प्रकार है, पराज्ञान होता है और एक अपराज्ञान होता है। पराज्ञान वो ज्ञान होता है जो भगवान से संबंधित ज्ञान होता है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अपर ज्ञान वो ज्ञान होता है जो मानव निर्मित ज्ञान होता है, जिसको हम भौतिक ज्ञान भी बोलते हैं। उसके बाद वो ये पूछेगा वेदांत दर्शन में विधि कौन सी है, तो आपको बताना 3 विधि है, श्रवण विधि, मनन विधि, निधिध्यासन विधि। श्रवण विधि वो होती है जिसे हम सुनकर ज्ञान अर्जित करते हैं। मनन विधि वो होती है जिस ज्ञान को हम चिंतन करके करते हैं। निधिध्यासन विधि वो होती है जिस ज्ञान को हम अपने व्यवहार में डालते हैं। अब उसके बाद वो ये पूछता है कि वेदांत दर्शन में अनुशासन के कितने प्रकार हैं, तो आपको बताना 3 प्रकार है, दमनात्मक, मुक्त्यात्मक, प्रभावात्मक। जो दंड के द्वारा, सजा के द्वारा अनुशासन स्थापित किया जाता है वो कौन सा अनुशासन कहलाता है, दमनात्मक अनुशासन। और इसके जनक कौन माने जाते हैं, आदर्शवाद माने जाते हैं। और आदर्शवाद के जनक कौन माने जाते हैं, प्लेटो। मुक्त्यात्मक अनुशासन क्या होता है, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, बच्चे को फ्री छोड़ दिया जाता है, वो हमारा कौन सा होता है, मुक्त्यात्मक अनुशासन कहलाता है। लेकिन मुक्त्यात्मक अनुशासन के जनक कौन माने जाते हैं, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद की नींव किसने रखी, डेमोक्रेटस ने, और उसके जनक कौन है, रूसो है। उसके जनक कौन है, रूसो। फिर तीसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं प्रभावात्मक अनुशासन होता है। प्रभावात्मक अनुशासन का वो होता है, मतलब मैं जिस अनुशासन की उम्मीद आपसे रख रहा हूँ, पहले वो अनुशासन मुझे अपने व्यवहार में ढालना पड़ेगा। यानी शिक्षक अनुशासित तो छात्र अनुशासित जो कहलाता है वो कौन कहलाता है, हमारा प्रभावात्मक अनुशासन कहलाता है। और प्रभावात्मक अनुशासन के जनक जो मैंने आपको बताया वो प्रयोजनवाद बताया। और प्रयोजनवाद की जो नींव रखी गई है वो रखी है चार्ल्स सेंडर्स पियर्स ने। लेकिन इसके जो वास्तविक जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं जॉन डीवी। और जॉन डीवी ने 2 महान कार्य किए, एक लैब विद्यालय की स्थापना की थी और एक प्रगति शिक्षा की स्थापना की थी। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे चलेंगे ये देखेंगे कि इसमें कर्म के कितने प्रकार हैं, कर्म कितने प्रकार का होता है और इसके संप्रदाय कौन कौन से हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते इसके संपर्क, मतलब इसके संप्रदाय कौन कौन से हैं, ये वाली बात हो गई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हम इसके संप्रदाय कौन कौन से हैं, ठीक है। ज़्यादा पूरा साफ नहीं करेंगे जिससे आपको और अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझ लेनी है। अब हमें यहाँ पर समझना है इसके संप्रदाय कौन कौन से, हेडिंग डालेंगे इसके संप्रदाय। देखो अब इसके संप्रदाय की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना अद्वैतवाद। इसके जनक है शंकराचार्य। इसके जनक कौन है, इसके जनक है शंकराचार्य। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्वैतवाद। इसके जनक है माधवाचार्य। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्वैतवाद। निम्बकाचार्य। इसके बाद पढ़ेंगे शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य। और इसके बाद हम पढ़ेंगे विशिष्टा।
द्वैतवाद। इसके जनक हैं रामानुजाचार्य। यानी वो यहाँ से कंपलसरी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो वेदांत दर्शन के संप्रदाय कौन कौन से। तो अद्वैतवाद के जनक पूछे तो आपको बता देना शंकराचार्य, द्वैतवाद के जनक पूछे तो माधवाचार्य, द्वैतवाद जनक के पूछे तो निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के जनक पूछे तो आपको बता देना वल्लभाचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद के जनक पूछे तो आपको बता देना रामानुजाचार्य। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बतानी दोस्त, यहाँ पर एक चीज़ पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा कि वेदांत दर्शन में कर्म कितने प्रकार का होता है। तो हेडिंग डालेंगे कर्म के प्रकार। कर्म कितने प्रकार का होता है तो आपको बता देना 3 प्रकार का कर्म होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का कर्म होता है। पहला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रियामान कर्म। ये क्या होता है? जो मनुष्य कर्म कर रहा है, जो मनुष्य कर्म कर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रारब्ध कर्म। ये होता है पूर्व जन्मों के कर्मों का फल। ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे संचित कर्म। पूर्व जन्म से